हेलो फ्रेंड्स, यू कैन हील योर लाइफ। लेसन नंबर 14, हमारा शरीर। उससे पहले कुछ पॉजिटिव। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूं। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाले समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह और ग्रहणशील हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूर्ण हो जाती हैं। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और मैं ऐसे विकल्प चुनता हूं जो मेरे लिए लाभदायक हों। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होता हूं, जानते हुए कि हम सबके लिए बहुत कुछ है। मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रहा हूं और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल इन माई लाइफ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमारा शरीर। पंचलाइन। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। आज वाला जो ये लेसन है थोड़ा बड़ा लेसन है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे। आज आधा कल। और इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे बॉडी का जो एक एक पार्ट है वो कौन कौन सी बीमारियां पैदा करता है और किस रीजन से करता है। तो ये काफी नॉलेजेबल चैप्टर है अगर आप इसको तरीके से सुन पाएंगे तो। हमारा शरीर। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है यदि हम उससे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों में मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोगमुक्त या रोगयुक्त करती हैं। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं उसके मन में उल्लास में स्नेह विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे। मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। साथ ही स्वास्थ्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। वे मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में हैं। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थिति का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत दे कि हम कैसे समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण की हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। थे वो दुनिया को दिखाते हैं। आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती है और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शेफ्ट इतनी सख्ती से कस सकते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। यदि यह तनाव जारी रहे और खोपड़ी को आराम नहीं मिला तो फॉलिकल इतने कस जाते हैं कि नए बाल आ नहीं पाते। इसका परिणाम होता है गंजापन। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं के शिकार हुई हैं तब से वे महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की जरूरत होती है। इसे अभी आजमाएं। अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है तो मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूंगी। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चे को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को बदलने में बच्चे की असमर्थता उसके कान दर्द को जन्म देती है। बहरापन किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है।
ध्यान दीजिए कि जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीजें जिसे हम देखना नहीं चाहते। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे इस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि को फैलाते हैं ताकि उन्हें वह स्पष्ट रूप में ना देखना पड़े। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए हो तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते जो आप अभी नहीं देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न दिलचस्प है। सिरदर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब आपको सिरदर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछें कि आपने अभी भी कहां और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। खुद को माफ कर दें, उसे जाने दें और सिरदर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहां से वह आया था। माइग्रेन सिरदर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्थिति उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर पहने देखती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी दूसरे बात के दूसरे पक्ष को न देखते हुए अत्यंत दम्भी और अटी है। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं तो केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। गला अपने लिए बोलने, जो चाहते हैं वह मांगने, मैं हूं आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधि है। जब हम गले से संबंधित परेशानी होती है उसका मतलब ये होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें ये सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लेरिंजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में कि बोल तक नहीं सकते। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं और जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती है। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वे करना चाहते हैं। वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड समस्या केवल कुंठित रचनात्मकता होती है जो अपनी इच्छानुसार काम न करने से होती है। गले का ऊर्जा केंद्र, जो 5वां चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जब परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी आ रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी भी क्या कहा गया था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध और जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से ये कहने को कहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। बाहें जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती है। वहाँ के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और अपनी कुहनी या दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। क्या आप अपने जीवन में हुए दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं। यह ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे।
हम किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं, कोई चीज पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं या आलोचना से टेढ़े में होते हैं। हाथ को जकड़ना भय से आता है, खोने का भय, कभी अधिक पैसे न कमाने का भय, भय की हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी। किसी रिश्ते को जोर से पकड़कर रखने से साथी निराश होकर दूर रहता है। सख्ती से भीचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों की कलाई में स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलापन और खुलेपन का एहसास देता है। जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए सहज रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपका है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए सहज रहें। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखाती हैं कि आपको कहां पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी मध्यमा उंगली पकड़ें और गुस्से को खत्म होते देखें। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाईं उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाईं उंगली पकड़ें। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता। पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छुपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है या क्या आप उनके बारे में कुछ ज्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना नहीं रह सकते। यह सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वह है हमारी सांस। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस जरूर आएगी। यदि हम उसके बाद सांस ना लें तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम जब तक जीवित रहें तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीजें हमें जरूर मिलेगी? फेफड़े